हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि सोम जी होली के रंग से बच रहे होते हैं और सभी लोग सोम जी के पीछे रंग लगाने के लिए भाग रहे होते हैं। और सोम जी कहते हैं हमका होली नहीं खेलनी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि गायत्री भी होली के उत्सव में आ जाती हैं रावत मेंशन में और अपने फेस पर रंग लगा लेती हैं जिससे किसी को पता ना चले। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी अपने नौकर से कहती हैं मैंने क्या कहा था तुम्हें, आज के दिन कौन से गिलासेस निकालो। जर्मनी से आए गिलासेस निकालने को बोला था ना, तो ये गिलासेस क्यों निकले हैं, एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। और तभी जैन आ जाते हैं और कहते हैं उत्तरा ये क्या कर रही हो, और नौकर को जाने के लिए बोलते हैं आज होली का दिन है और तुम इस बेचारे को पीछे पड़ी हो, डांट रही हो। और कहते हैं वैसे भी मैंने तुम्हें अभी ढंग से रंग भी नहीं लगाया। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं एक मिनट, एक ढंग से रंग लगाना क्या होता है, बस सगुन का रंग डाल दो, हो गया। और फिर तभी जैन कहते हैं नहीं उत्तरा, अभी तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी जगह बाकी है, तो मैं ढंग से रंग लगाऊंगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा के ऊपर जैन रंग फेंकते हैं और उत्तरा हट जाती हैं और वो रंग गायत्री के ऊपर गिरता है जाके, और गायत्री खुश हो जाती हैं और गायत्री को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जैन के साथ के। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे फाल्गुनी सुरेश के पास जाती हैं और कहती हैं पति अगर अपनी पत्नी को रंग ना लगाए तो पत्नी की होली अधूरी रह जाती है। और फिर सुरेश कहता है कैसा पति और कैसी बहू, हमारा प्यार तो झूठा है ना, सिर्फ दिखावे का। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है तो दिखावे के लिए ही सही, झूठा रंग ही लगवा लो सुरेश ड्राइवर। और फिर सुरेश कहता वैसा झूठा प्यार जैसा तुमने सुरेश ड्राइवर के साथ किया था, सुरेश ड्राइवर का प्यार तो अधूरा रह गया, तो अच्छा होगा तुम्हारी होली भी अधूरी रह जाए। और फिर फाल्गुनी कहती है ठीक है, रहो यूं मुंह फुला के, लेकिन अगर पत्नी रंग ना लगाए तो पति की भी होली अधूरी रह जाती है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी होली अधूरी नहीं रहने दूंगी। और फिर फाल्गुनी अपने हाथ से रंग लगाने ही जा रही होती सुरेश को, सुरेश हाथ रोक लेता है और कहता है हाथ मत लगाना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उत्तरा देवी भी फाल्गुनी और सुरेश को देख रही होती हैं। और फिर सुरेश चला जाता है और उत्तरा देवी कहती हैं फाल्गुनी से अच्छा है, अच्छा तेरे चरित्र खेल रही हो मेरे बेटे के साथ, उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो मोम नहीं है जो पिघल जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए उसके दिल में इतनी नफरत पैदा की है कि उसका दिल अब पत्थर का हो गया है, कैसे पिघलाओगी उसे। और फिर फाल्गुनी कहती है प्यार से तो पत्थर भी पिघलता है सासू माँ, सुरेश का दिल तो फिर भी धड़कता है। और फिर उत्तरा देवी कहती है जरूर धड़कता होगा, लेकिन उस दिल में तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल नहीं है। और एक बात याद रखो, ना प्यार एक तरफा हो सकता है और ना होली एक तरफा खेली जा सकती है। तुम्हारी होली तो अधूरी रहेगी क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे रंग नहीं लगाने वाला, ये दावा है मेरा। और फिर फाल्गुनी कहती है मुझे दावे करने की आदत नहीं है सासू माँ, लेकिन आज मैं आपसे एक दावा करना चाहती हूँ, वो ये आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे रूठा हुआ है। शिकायतों तो अपनों से होती है ना, पराओं से कौन रूठता है। और अभी तो होली की सुबह है, पूरा दिन अभी बाकी है, आपकी बड़ी बहू की होली अधूरी नहीं जाएगी, सुरेश मुझे रंग जरूर लगाएंगे, ये मेरा दावा नहीं वादा है आपसे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान नियति से कहता है क्या हुआ, अपसेट हो किसी बात को लेके, और कहता है होली के दिन उदास रहोगी तो बहुत बड़ा क्राइम होता है, बता रहा हूँ। और तभी नियति कहती है विधान में जीजी माँ को लेकर अपसेट हूँ, आज होली है और वो चेहरे पे सिर्फ सफेद गुलाल का पैच लगाकर घूम रही हैं। और तभी विधान कहता है हाँ तो लगा देते हैं। और फिर नियति कहती है ना वो खुद होली खेल रही है ना किसी और को कलर लगाने दे रही हैं। और तभी विधान कहता है क्यों, और फिर नियति बताती है क्योंकि जीजू ने अब तक उन्हें रंग नहीं लगाया है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान नियति से कहता है अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे भोले शंकर करेंगे। और फिर नियति को बताता है हाँ जो भोले शंकर का प्रसाद महाराज बनाते हैं। और फिर नियति से कहता है नहीं पता, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज जी के पास नियति, विधान और फाल्गुनी जाती हैं। और फिर विधान महाराज जी से कहता है कि मैं आपके वो स्पेशल ठंडाई की बात बता रहा हूँ छोटी बहू को, जो आपने 3 साल पहले बनाई थी।
और फिर महाराज जी कहते हैं राम राम बोलो, वो ठंडाई बिल्कुल है मना बनाना। और फिर फाल्गुनी कहती है मना है, ऐसा क्या है उसमें महाराज जी। और फिर महाराज जी कहते हैं पूछो बड़ी बहू कि उसमें क्या नहीं है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज जी ठंडाई बनाने के लिए मान जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज जी ठंडाई लेकर जा रहे होते हैं और तभी जैन आ जाते हैं और उसी गिलास को उठा लेते हैं और फिर फाल्गुनी संभालती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सोम जी आ जाते हैं और उसी गिलास को उठा लेते हैं और फिर फाल्गुनी संभालती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मंगला की बेटियां आ जाती हैं और कहती हैं रुकिए महाराज जी, और फिर फाल्गुनी संभालती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती है महाराज कहाँ भागे जा रहे हो आप। और फिर उत्तरा देवी देखती हैं ठंडाई और कहती हैं हम भी पिएंगे। और फिर उत्तरा देवी उसी गिलास को उठा लेती हैं और तभी उत्तरा देवी का फोन बजने लगता है और गिलास रख देती हैं और उतनी ही देर में महाराज गिलास को बदल देते हैं। और फिर उत्तरा देवी देखती हैं महाराज जी के हाथ कांप रहे होते हैं और कहती हैं उत्तरा देवी क्या बात है महाराज, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, बूटी चढ़ा ली है क्या। और कहती हैं प्लेट बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, अगर प्लेट हिली तो आपकी जगह इस घर से हिल जाएगी। और फिर उत्तरा देवी गिलास उठाने जा रही होती हैं वही और महाराज जी इस स्थिति को संभाल लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज जी सुरेश बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं सुरेश बाबा आपके लिए ठंडाई बनाई है। और सुरेश कहता महाराज अभी मन नहीं है। और फिर महाराज जी कहते चख के तो देखिए बहुत अच्छी ठंडाई बनी है, मजा आ जाएगा। और फिर तभी सुरेश कहता है थैंक यू महाराज, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और तभी उत्तरा देवी आ जाती है और कहती हैं मना क्यों कर रहे हो बेटा, वैसे भी कहाँ रोज रोज ठंडाई बनती है हमारे यहाँ, अच्छी बनी है पियो। और फिर तभी सुरेश कहता है जी मॉम। और फिर तभी जैन आ जाते हैं और कहते हैं रुको रुको, तुम ये ठंडाई नहीं पी सकते। और फिर तभी फाल्गुनी आ जाती हैं और फिर जैन कहते हैं अरे फाल्गुनी बेटा मेरी डाइट वाली ठंडाई और है ना। और फिर फाल्गुनी कहती है ये आपकी डाइट वाली नहीं है, मैं आपके लिए डाइट वाली लेकर आती हूँ। और फिर जैन कहते हैं आज मेरा और सुरेश का कंपटीशन होगा, देखते हैं पहले ठंडाई कौन खत्म करेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सुरेश ठंडाई को पी लेते हैं और फिर फाल्गुनी देखती हैं और सुरेश को आंख मारती हैं और फिर तभी सुरेश के ऊपर ठंडाई का असर शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।